आज 6 सितंबर का जो दिन है, यौम दिफा है, बड़ी अहमियत का हामिल है। तारीख़ जो है वो हमारी इसके हवाले से बहुत रिच है। जो हमारी अफ़वाज पाकिस्तान की कुर्बानियों, ईसार की जो मिसालें हैं वो रकम किए हुए है। मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के लिए अगर बता सकें। आप माशाल्लाह बहुत तजुर्बाकार हैं और आपने एक बड़ा लंबा अरसा सर्व किया है। व्हाट वुड यू वांट टू से अबाउट दिस डे एंड व्हाट एवर द फोर्सेस आर डूइंग टिल डेट? जी, बहुत शुक्रिया। बल्कि बड़ा अच्छा है, मैं इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करूंगा और शुक्रिया कि आपने जो अपॉर्चुनिटी दी है। सर, देखिए, एक दो बयानिए बड़े गलत किस्म के चल रहे हैं और ख़ासकर हमारे नौजवानों को बहुत इफेक्ट कर रहे हैं कि हमारी फ़ौज ने तो आज तक कोई जंग नहीं जीती, हम तो अपने ही लोगों के ऊपर हमले करते हैं और इस ये 65 की जंग भी एक स्टेलमेट था, जीता नहीं। तो पहले तो मैं आपको एक पूरी तारीख बता दूं। जी प्लीज़। 48 में जब कश्मीरी मुजाहिदीन बढ़ रहे थे और कश्मीर का हिस्सा उन्होंने आज़ाद करवाया, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान के गिलगित स्काउट्स ने जब वो किया तो वो भी यूनिफॉर्म में थे जो स्काउट्स थे। उसके बाद ये कि जब हिंदुस्तानी फ़ौज उतार दी गई श्रीनगर पर, तो हमारे चूंकि चीफ एक अंग्रेज़ थे, तो उन्होंने इजाज़त नहीं दी थी कि हमारी फ़ौज जाके साथ खड़ी हो जाए मुजाहिदीन के। तब हमारे बहुत सारे जवान और ऑफिसर जो हैं वो छुट्टी लेकर और यूनिफॉर्म उतार कर गए थे मुजाहिदीन की हेल्प करने के लिए। बाद में तो खैर आर्टिलरी की इजाज़त मिल गई थी कि दफाई तौर पे कर सकें। तो वरना ये चूंकि रेगुलर फ़ौज आ गई थी, उनकी हवाई फ़ौज आ गई थी हिंदुस्तान की, वो ये कश्मीर आपसे वापस ले लेते। तो ये और कौन भाग कर गया था यूएनओ में कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में? हम नहीं गए थे, हिंदुस्तान गया था। उसके बाद रन ऑफ कच्छ पे एक नो मैन लैंड थी, उस पर कब्जा कर लिया था इंडिया ने। पाकिस्तानी फौज ने छुड़वाया था, ये 65 से जरा पहले की बात है, 64-65 में। और उसके बाद खैर वहां पर भी सीज फायर हुआ। ये जो कश्मीर में आजकल जिसको एलओसी कहते हैं, ये उस वक्त सीज फायर लाइन कहलाती थी। सीज फायर लाइन के आर पार छोटे मोटे ऑपरेशन होते थे और उनको ना जंग समझा जाता था, ना ही वो इंटरनेशनल बॉर्डर की वायलेशन थी। तो ठीक है, ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तानी फौज ने एक छोटा सा कमांडो ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च किया जस्ट टू चेक के कश्मीरी अपनी आज़ादी के लिए कुछ जद्दोजहद के लिए तैयार हैं नहीं है। वो खैर इतना कामयाब नहीं हुआ। उसको फॉइल करने के लिए इंडिया ने हमला किया कश्मीर के बॉर्डर के ऊपर। तो उनको रोकने के लिए और उनको काउंटर करने के लिए हमने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम किया। अभी सब कुछ कश्मीर में हो रहा है और सीज फायर लाइन पर। लेकिन जब बर्दाश्त नहीं हुआ हिंदुस्तान से, तो उन्होंने एक बड़ा काम ये किया कि इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया 5 और 6 की दरमियानी शब को, और वहां से जंग शुरू होती है। तो ये जो कहते हैं कि जंग हार गए, अब उसका किस्सा सुन लें। बीबीसी ने ऐलान कर दिया कि जी हिंदुस्तानी फौज ने कब्जा कर लिया है लाहौर के ऊपर, और फौज ने ये कहा, हिंदुस्तानी फौज ने, कि हम जिमखाना में जाके चाय पियेंगे। और वो चाह रहे थे कि सियालकोट पे भी कब्जा कर लें और वजीराबाद तक लाइन काट दें, सड़क काट दें। उनके सब ख्वाब खाक में मिला दिए गए। बीआरबी से आगे वो नहीं बढ़ सके, वहीं पे उनको रोक दिया गया। चिवंडा में ऐसी जंग लड़ी गई, शकरगढ़ से आगे वो नहीं आ सके और वहां पर कब्रिस्तान बना दिया इनके टैंकों का। और कुजा ये कि वजीराबाद, वो जमीनी हालात तो ये थे जहां पर वो 4-5 गुना ज्यादा फौज लेकर आए थे। हवा की बात सुन लें, हमारे शाहीनों ने ऐसा काम किया कि 2 दिन के बाद, यानी कि 7-8 सितंबर के बाद, एक जहाज नहीं उड़ सकता था हिंदुस्तान का, फजा में उठ नहीं सकता था। हमारे शाहीनों ने ज्यादातर जहाज उनके जमीन पे तबाह कर दिए और बिल्कुल आप समझे कि दे वर रूलिंग द स्काईज। और आपको पता है एमएम आलम का रिकॉर्ड दुनिया का वो आज तक भी कायम है। हमारी नेवी 2000 नॉटिकल माइल, तो नॉटिकल माइल आम मील से भी ज्यादा लंबा होता है। वो गए हैं वहां पर, द्वारका का किले की ईंट से ईंट बजा दी। वहां पर रडार था, वो बिल्कुल उसको तबाह कर दिया और पूरी हिंदुस्तानी नेवी छुप कर बैठ गई। मैदान में आने का उन्होंने बिल्कुल सोचा तक नहीं। तो अब ये बताए, इसके बाद भी अगर आप ये कहें कि ये स्टेलमेट है, वो जो करना चाहते थे उनके दांत खट्टे कर दिए, उनके जहाज उड़ा के रख दिए, उनके बहरी बेड़ा जो ना न्यूट्रलाइज कर दिया, वो कुछ भी ना कर पाए। इसके बाद फिर आपको पता है कि जब कारगिल की बात हुई, तो कारगिल में आप यकीन करें कि हम वो जहां हम पहुंच गए थे, हमारे मुजाहिदीन वो पीछे हटाने में नाकाम हो गए थे। पूरे इलाके की तोपखाना ले आए थे। अगर वो मुआहदा ना होता तो हम कभी पीछे ना हटते, मुआहदे की वजह से पीछे हटे। उसके बाद जो हमारी एयरफोर्स ने भी 2 साल पहले इनके साथ किया, वो भी आपके सामने है। तो मैं हैरान हूं कि हमारे बच्चों को जो ये बताते हैं कि जी हमने कोई जंग नहीं जीती है, और उसके बाद ये जो अफरियत था टेररिज्म का, दुनिया में मिसाल नहीं मिलती कि किसी फौज ने इस पर इस तरीके से काबू पाया। और ये जो लोग कहते हैं कि अपने लोगों पर बमबारी कर रहे थे, अरे भाई ये रॉ के ट्रेंड लोग थे,
उनके रॉ ने बौले कुत्तों की तरह हमारे ऊपर छोड़े हुए थे, उनका हमने यहाँ पर उनको नीस्तो नाबूद किया। और फिर ये बात करनी कि जी हमारी फौज तो ये है और हमारी फौज तो वो, अभी मैं वो जिक्र नहीं कर रहा। वो कोई किसी पर एहसान नहीं है कि जब हम फ्लड में जाते हैं या अर्थक्वेक में जाते हैं तो हमारी फौज का एक बेहतरीन रिकॉर्ड है अल्लाह ताला के फजल करम से। हाँ, 1971 की जंग हमने हारी है, उसमें फौजी वजूहात भी हैं और वजूहात भी हैं, वो फिर जब दिसंबर आएगा तो उसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन ऑल सेड एंड डन, हमारी आर्मी ने बहुत, एयरफोर्स ने, नेवी ने अपने अपने साइज के छोटे होने के बावजूद, कम खर्चा होने के बावजूद, आज भी 10 गुना ज्यादा खर्चा है हिंदुस्तान का हमारे मुकाबले।